देखिए पिछले क्लास में हम लोग का टॉपिक शुरुआत हुआ था समय और कार्य। समय और कार्य में कुछ बेसिक प्रश्न हैं जिनको हम सब देखे थे। बेसिक प्रश्न ही क्या है, यूपीपी प्रीवियस ईयर का हमने क्वेश्चन कल करवा रहे थे समय और कार्य का। पहले क्लास से 5-7 प्रश्न कल के ही क्लास से पूछा गया प्रश्न था। तो चलिए आज चलते हैं आज के क्लास पे और क्लास की शुरुआत भी करेंगे वहीं से जहां हम लोग छोड़े थे। तो देखिए प्रश्न नंबर 10 है, कह कि ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। लिखिए यहाँ पे ए है और क्या है, बी है। दिख रहा है प्रॉपर, वीडियो प्रॉपर चल रही है ना। कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं। फिर कह रहा है कि अकेला एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। यदि अकेले रहे ए तो 6 दिन में पूरा कर सकता है। तो अकेला भी इस काम को कितने दिन में करेगा। कल की क्लास यहीं पे बंद हुई थी तो आज यहीं से शुरुआत भी होगी, ध्यान दीजिए। अब टोटल काम पता करने के लिए आप क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं। जब एलसीएम निकालेंगे तो कहेंगे 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ए और बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 3 ना। और फिर ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, ए की क्षमता 2 यानी कि 6 दूना 12। ठीक है, तो करें कि बी अकेला कितना दिन में करेगा, यही हमसे पूछ रहा है। देखिए ए की क्षमता 2 है, ए की क्षमता 2, तो यहाँ ए की क्षमता रखिए, ए की क्षमता 2, दोनों की क्षमता मिला के कितना है, 3 है। दोनों की क्षमता 3 है और अकेले ए की क्षमता 2 है, तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और इसी क्षमता से, एक की ही क्षमता से बी कार्य को करेगा। तो कितना काम करवाना है, 12 काम करवाना है। किससे करवाना है, बी से। और बी की क्षमता क्या है, 1, तो बटा में 1। इसको हल करेंगे, हल ही क्या करना है, जब नीचे 1 है तो फिर क्या हो जाएगा, 12 दिन आपका आंसर हो जाएगा। कल की क्लास यहीं पे बंद हुई थी, हमने यहीं से शुरुआत किया। अब आइए अगले प्रश्न में, प्रश्न कैसे घुमा के पूछेगा कि काम तो शुरुआत होता है पर 2 दिन बाद, 4 दिन बाद एक व्यक्ति चला जाता है, तो शेष काम कितने दिन में होगा। यानी कि काम को छोड़ के जाने वाले प्रश्न को देखते हैं। काम छोड़ के जाने वाले में भी 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं। एक बनता है कि काम शुरुआत हुआ और 4 दिन बाद कोई व्यक्ति चला गया। फिर दूसरा पैटर्न होता है कि काम समाप्त होने के 2 दिन पहले और 3 दिन पहले कोई व्यक्ति काम छोड़ के जाता है। तो चलिए काम छोड़ के जाने वाले का जो पहला टाइप होता है उस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए तो आइए काम को छोड़कर जाने वाले क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 से इसकी शुरुआत किए हैं। कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 और 15 और 10 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा। देखिए अभी तो बेसिक सा प्रश्न एकदम है। देखिए कर रहा है कि ए और बी, जहाँ तक काम सेम है वहाँ तक तो काम सेम ही होगा। 2 व्यक्ति हैं ए और बी जो किसी काम को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में करते हैं। ए करता है 15 दिन में और बी करता है 10 दिन में। सर्वप्रथम टोटल काम आपको पता करना है। टोटल काम कितना हो जाएगा, 30। उसके बाद से ए की क्षमता 15 दूना 30, बी की क्षमता 10 तिहाई 30। यहाँ तक तो सबको क्लियर ही होगा क्योंकि प्रत्येक प्रश्न में यहाँ तक हम पहुँचे हैं। इसके बाद ही क्या होता है, बदलाव होता है। क्या नहीं दिखाई दे रहा है, अब ध्यान दीजिए। अब कह रहा है कि ए और बी साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और 2 दिन बाद बी काम छोड़ के चला जा रहा है। ए और बी साथ मिलके काम करते हैं। ए 1 दिन में 2 काम करेगा तो बी 1 दिन में 3 काम करेगा। इनकी क्षमता है कि नहीं।
तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? हम कुछ पूछ रहे हैं आप लोगों से, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 काम करेंगे। यानी कि ए करेगा 2 तो बी करेगा 3, दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? 5 काम करेंगे। तो लिख ही देते हैं ऐसे कि 2 + 3, ये तो एक दिन काम करेंगे इतना, लेकिन करा कि 2 दिन बाद बी काम छोड़ा है ना, बी काम छोड़ा है 2 दिन के बाद, तो दोनों मिलकर 2 दिन तक काम किए होंगे ना, बोलिए हाँ या ना। तो दोनों की क्षमता, एक दिन का काम करने की क्षमता 5 हो गई। एक दिन में 5 काम कर रहे हैं तो 2 दिन बाद काम छोड़े हैं, बी छोड़ा है, तो 2 दिन तक तो साथ में दोनों लोग काम किए होंगे। तो एक दिन जब दोनों लोग साथ काम करते हैं तो 5 काम होता है, 2 दिन किए होंगे तो कितना काम हो गया होगा? 10 काम। बोलिए हाँ या ना। यहाँ तक बात क्लियर है? अब चलिए, अब बी काम को छोड़ दिया है तो कह रहा है कि काम पूरा होने में कुल कितना समय लगा। देखिए यहाँ से 2 प्रश्न पूछता है, एक पूछता है कि शेष काम होने में कितना समय लेगा, और कह रहा है काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगा। दोनों प्रश्न में अंतर है, ध्यान दीजिएगा। तो आप बताइए कि 2 दिन में कितना काम हो गया? 10 काम हो गया। टोटल काम कितना था? 30। अब 30 काम में से 10 काम हो गया 2 दिन में, काम बचा कितना? मैं लिख दे रहा हूं पर आप लोग नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट चलेंगे। 30 काम था, 10 काम हो गया है, बचा कितना है? 20 काम। अब ये 20 काम को कौन करेगा? ए तो भाग गया, सॉरी बी भाग गया, बी काम छोड़ के भाग गया, बचा कौन? ए। तो अब जो बचा काम है ये ही न करेगा, तो बचा काम कितना है? 20 है। किससे करवाना है? ए से, और ए की क्षमता कितना है? 2। 20 काम का करना है और एक दिन में 2 काम करेगा, तो इसको 10 दिन लग जाएगा काम करने में। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये 10 आपका आंसर नहीं हुआ है। अगर पूछा होता कि शेष काम को करने में ये कितना समय लेगा, तब जाके ये आपका 10 आंसर होता। लेकिन ये प्रश्न में पूछा है कि काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा, समय लगा। तो ए ऑलरेडी कितना दिन टाइम लिया है? 10 दिन लिया है, और 2 दिन पहले दोनों मिलके साथ काम किए हैं। आ रहा याद? तो 10 दिन ए केवल लिया है, केवल ए किया है, और 2 दिन दोनों मिलके किए हैं। कितना दिन काम किए हैं? 12 दिन काम किए हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा। आपके ऑप्शन में जब एग्जाम में बैठेंगे ना तो दोनों ऑप्शन देगा, इस बात पे कन्फ्यूजन मत होइएगा, और स्पष्ट रूप से खुली आंखों से देख लीजिएगा कि प्रश्न में शेष काम को करने में कितना दिन लगा पूछ रहा है, या फिर काम को समाप्त होने में कुल कितना दिन लगा, ये प्रश्न पूछ रहा है। बात क्लियर? किसी को कोई डाउट इस प्रश्न में? बोलिए। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि ए और बी क्रमशः 6 और 12 दिन में काम कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 3 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। फिर काम पूरा करने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या होगी। ध्यान दीजिए, 2 व्यक्ति हैं, एक ए है और एक बी है। ए किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर लेगा और बी उसी काम को 12 दिन में। सर्वप्रथम टोटल काम निकालिए। टोटल काम कैसे निकलेगा? तो इनका एलसीएम, इनका एलसीएम। तो ए की क्षमता बताइए कितनी हो जाएगी? 2, और बी की क्षमता 1। तो कह रहे कि 3 दिन तक दोनों लोग साथ में काम किए हैं। कितना दिन तक? 3 दिन तक। जो ए नाम का व्यक्ति है एक दिन में 2 काम करेगा, और जो बी नाम का व्यक्ति है एक दिन में 1 काम करेगा। तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर देंगे? 3 काम कर देंगे। बात क्लियर? एक दिन में तो 3 काम कर देंगे, लेकिन 3 दिन तक दोनों साथ में काम किए होंगे। तो लिख दें, चलिए कोई बात नहीं। तो 3 दिन तक टोटल 9 काम कर दिए होंगे सब, और इन 9 काम करने के बाद से 1 काम छोड़ दिया है।
ए काम छोड़ दिया है। तो काम बचा कितना, टोटल 12 काम था, दोनों मिलकर 9 काम कर चुके हैं, तो काम बचा कितना होगा, आप 12 में से 9 घटा लीजिए, कितना बचा, अभी 3 काम बाकी है। ए के जाने के बाद भी अभी 3 काम बाकी है, और जब ए काम छोड़ के चला गया है तो काम जो बचा होगा बी करेगा। कितना काम बचा है, बी के लिए काम बचा है 3, यानी कि 3 काम शेष बचा है, यही काम बी करेगा। कितनी क्षमता से, तो ए की क्षमता से। 3 काम करना है उसको, यानी कि 3 कुर्सी बनाना है। बी एक दिन में 1 कुर्सी बनाता है, तो बी को कितना टाइम लग जाएगा, तो आप कहेंगे 3 दिन। 3 दिन लगेगा, 3 दिन। लेकिन 3 दिन आपका आंसर नहीं हुआ। करें कि कुल आवश्यक दिनों की संख्या क्या होगा, तो बी को शेष काम करने में बी को 3 दिन का टाइम लगा है, यहाँ लिख देते हैं। लेकिन दोनों मिलकर पहले 3 दिन काम कर चुके हैं, तो टोटल कितना, दोनों मिलकर 3 दिन काम किए हैं और बी अकेला 3 दिन काम किया है, अर्थात टोटल काम 6 दिनों में क्या हुआ है, समाप्त हुआ है। ठीक है ना। लेकिन अगर यही हम पूछ लेते प्रश्न में कि बताइए कि शेष काम को भी कितने दिन में करेगा, तो आपका आंसर कितना आता, आपका आंसर केवल 3 आता। इस बात को कंठस्थ करके रखेंगे, भूलना नहीं है कि प्रश्न में हमसे पूछा क्या है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 13, कि 3 आदमी ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 15 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर ए बी सी साथ मिलकर काम करना शुरू करें, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और उसके 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है, काम कितने दिन में पूरा हुआ। ध्यान दीजिए, जो ए बी सी हैं, ए बी सी कितना कितना दिन में काम करते हैं, तो 10, 15, 12। टोटल काम निकाल लीजिए, कितना होगा आपका, ये तो सबको पता है, कितना हो जाएगा आपका, 60 हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना, 60 होगा। ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, 6, बी की क्षमता 4 और सी की क्षमता 12, 25, 60। क्षमता आ गया। ध्यान से सुनिएगा, तीनों मिलकर कितना दिन काम किए हैं, यानी कि अगर ए बी सी साथ मिलकर काम करना शुरू करें, परंतु 2 दिन बाद ए छोड़ के गया है, 2 दिन बाद ए छोड़ के गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों मिलकर 2 दिन तक तो काम किए होंगे, साथ में किए होंगे ना। तो ए 1 दिन में 6 काम किया है, बी 1 दिन में 4 काम किया है, सी 1 दिन में 5 काम किया है। तो तीनों मिलकर 1 दिन में टोटल कितना काम किए होंगे, तो आप कहेंगे कि 6 + 4 + 5, यानी कि ए 1 दिन में 6 काम, बी 4 काम, और जब सी 6 काम किया होगा तो 1 दिन में टोटल 15 काम हुआ होगा ना। 6, 4, 10, 5, 15, टोटल 1 दिन में 15 काम हुआ होगा। लेकिन 2 दिन के बाद एक काम छोड़कर चला गया है, तो 2 दिन तक तीनों मिलके साथ में काम किए होंगे ना। तो जब 1 दिन में तीनों मिलकर 15 काम करते हैं, तो 2 दिन में कितना काम कर दिए होंगे, 30 काम कर दिए होंगे। बात क्लियर। अभी बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, और जब अब ए चला गया है, ए काम छोड़ दिया है, और उसके 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ दिया है। अब देखिए, अब तो यहाँ से ए हट गया, एक काम छोड़ दिया, बचा कौन, बी और सी। तो अब बचा काम में अब ए को तो भूल जाएंगे, और बी अब 1 दिन में 4 काम करता है, और सी 1 दिन में 5 काम करता है। यानी कि ए यदि चला गया है तो दोनों मिलकर 1 दिन में 9 काम किए होंगे। बोलिए हाँ या ना। ए चला गया है तो बी और सी दोनों मिलकर 9 काम किए होंगे। कितना दिन तक, 2 दिन तक। 2 दिन के बाद बी भी काम छोड़कर, सी भी काम छोड़कर चला गया है। जब 2 दिन के बाद सी काम छोड़ के चला गया है,
तो 2 दिन तक दोनों साथ में काम किए होंगे ना। तो 2 दिन तक दोनों साथ में काम किए होंगे, यानी कि टोटल यहाँ पे 18 काम दोनों कर दिए होंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तीनों मिलकर 2 दिन में 30 काम किए होंगे, लेकिन 2 दिन के बाद जब ए छोड़ के चला गया होगा तो बी और सी दोनों मिलकर 2 दिन में 18 काम किए होंगे। अब सी भी छोड़ के चला गया है, सी भी काम छोड़कर चला गया है, तो जितना काम बचा होगा बी करेगा। बोलिए हाँ या ना? चलिए, यहाँ नो हो तो लिख भी देते हैं आप लोगों को ताकि कन्फ्यूजन न हो। ये ए बी सी है और यहाँ से ए चला गया है तो क्या है? बी और सी है। ठीक है, देखिए 2 दिन यहाँ का 2 दिन यहाँ का, 4 दिन काम अभी हो चुका है। कितना दिन काम हो चुका है और कितना काम हो चुका है? तो 30 काम यहाँ हो चुका है और 18 काम यहाँ। टोटल कितना काम हो चुका है? 48 काम अब तक हो चुका है। काम कितना करवाना था? 60 काम में से कितना काम हो गया है? 60 काम में से टोटल 60 काम था। 60 काम में से 30 काम तो पहले हो चुका था। चलिए पहले लिख देते हैं। किया गया कार्य कितना हो गया कि पहले 30 काम हो गया था, अब कितना हो गया है? 18 हो गया है। टोटल 48 काम हो गया। यहाँ लिख लीजिएगा किया 4 दिन में कुल किया गया कार्य। 4 दिन में कुल किया गया कार्य बराबर कितना कार्य हो चुका होगा? 30 काम, यानी कि 2 दिन का काम यहाँ 30 और 2 दिन का काम यहाँ 18। टोटल कितना काम हो गया होगा? 48 काम। तो शेष कार्य बचा कितना? ये आप लोगों को लिखने की आवश्यकता नहीं है कि आप लोग हल करने बैठे एग्जाम में तो सब लिखें, डायरेक्ट आपको आना चाहिए। कितना? 60 काम में से 48 काम हो चुका है, बचा कितना है? 12 काम। बचा कितना? 12 काम। अब इस 12 काम को करेगा कौन? ए तो पहले ही 2 दिन बाद चला गया है और सी उसके जाने के 2 दिन बाद चला गया। बच गया कौन? बी। अब यही 12 काम बी करेगा। 12 काम शेष बचा कार्य कितना होगा? 12। यहाँ भी लिखने का हम यदि मैटर ढूंढे ना तो बहुत मैटर लिख सकते हैं, पर उतना आवश्यकता नहीं है। काम बचा कितना? 12। और इस काम को बी किस क्षमता से करेगा? तो 1 दिन में 4 काम कर रहा है। इसकी क्षमता कितनी है? 4। तो 1 दिन में जब 4 काम करता है तो 12 काम करने में कितना दिन का समय लेगा? 3 दिन का। लेकिन प्रश्न में पूछा क्या है? ये नहीं पूछा है। अगर प्रश्न में ये पूछा होता कि बचे हुए अर्थात शेष काम को करने में बी कितना दिन समय लेगा तो आपका आंसर 3 हो जाता। लेकिन प्रश्न में पूछा क्या है? काम कितने दिन में पूरा हुआ था? तो 4 दिन तो पहले काम हो चुका है। 2 4 दिन, 4 दिन पहले काम हो चुका है और 3 दिन यहाँ हुआ है। अकेले बी किया है। कितना दिन में काम खत्म हुआ है? और यही 7 दिन आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर है ना? अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि ए और बी ने साथ मिलकर काम शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिनों में खत्म हुआ। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? अगर ए और बी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में करते हैं। 2 व्यक्ति हैं ए और बी। ए और बी। ए कितना दिन में काम को करता है? तो 10 दिन में। और बी कितना दिन में? 15 दिन में। टोटल काम कितना है? तो आप कहेंगे एलसीएम निकाल लीजिए, 30 होगा और यही दोनों का काम है। ए की क्षमता 3 और बी की क्षमता मुझे नहीं पता है कितना होगा? 2 होगा। क्षमता निकलना आ गया होगा। देखिए बी
कितना दिन काम किया होगा। जब ए कुछ दिन बाद काम छोड़ दिया होगा तो बी बेचारा जब तक काम हुआ होगा तब तक काम किया होगा। मेरे कहने का मतलब है कि बी तब तक काम किया होगा जब तक कि काम खत्म न हो जाए। तो काम खत्म कितना दिन में हुआ है? 9 दिन में हुआ है। अर्थात बी टोटल कितना दिन काम किया होगा? 9 दिन। तो बी की क्षमता एक दिन में 2 काम करने का है। बी एक दिन में 2 काम किया है तो 9 दिन में कितना काम किया होगा? 18 काम किया होगा ना। कितना में से? 30 में से 18 काम कौन कर दिया होगा? बी। तो जो शेष कार्य बचा होगा वो कौन किया होगा? ए। तो शेष कार्य कितना बचा है? 30 - 18 बराबर कितना? 12। अब यही 12 काम कौन किया होगा? ए। अब बी तो जितना काम किया है उसको हटा दिए। ए पहले दिन से लेकर 9वें दिन तक, यानी कि जब तक काम नहीं खत्म हुआ है, उसमें खत्म नहीं हुआ है तब तक मात्र 18 काम किया है। कौन? बी। लेकिन बचा हुआ 12 काम कौन किया होगा? ए किया होगा। तो ए एक दिन में 3 काम किया होगा तो 12 काम करने में कितना दिन लगा होगा? ए एक दिन में 3 काम किया होगा तो 12 काम करने में उसे कितना दिन का टाइम लगा होगा? 4 दिन का टाइम लगा होगा। बात क्लियर है? बात क्लियर? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15 कह कि ए किसी कार्य को 24 दिनों में, बी 9 दिनों में और सी 12 दिनों में समाप्त करते हैं। बी और सी काम शुरू करते हैं लेकिन 3 दिन के बाद छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं। शेष कार्य ए द्वारा कितने दिनों में किया जाएगा? सुनिए ध्यान से। पहली बात तो वही कि व्यक्ति ए है, व्यक्ति बी है और व्यक्ति सी है। कितना दिनों में काम कर रहे हैं? एक बार बोल दीजिएगा हमको, बोलिएगा। 24 दिन, 9 दिन, 12 दिन। तो टोटल काम पता करने के लिए क्या करेंगे आप लोग? इसका एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा? 72। तो फिर ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? ओ ए की क्षमता 2, ए की क्षमता 3 और बी की क्षमता 8 और सी की क्षमता 6 ना। 6 12 6 के 72। अब सुनिएगा ध्यान से प्रश्न को। प्रश्न में कह रहा है कि बी और सी काम को शुरू करते हैं। अब ए का कोई आता पता नहीं है, केवल बी और सी काम को शुरू करते हैं। बी और सी काम को शुरू कर रहे हैं लेकिन कह रहा है 3 दिन बाद छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? एक दिन में कितना? 8 और 6 14 काम किए हैं। लेकिन कितना दिन बाद काम छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं? 3 दिन बाद। तो एक दिन में जब 14 काम किए होंगे तो 3 दिन में टोटल कितना काम किए होंगे? कितना काम? 42 काम किए होंगे। टोटल काम कितना करवाना था इन तीनों से? 72 काम करवाना था। ये क्या है? शेष काम या कार्य। 72 काम करवाना था लेकिन ये दोनों मिलकर 42 काम ही किए हैं, क्योंकि 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चले गए हैं। तो काम बचा कितना है? आप कहेंगे काम बचा है 30। अब कह रहा है कि शेष काम को, अब बी और सी 3 दिन बाद चले गए हैं, बचा कौन? ए। तब शेष अब ए को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि जो शेष काम रह गया है अर्थात 30, इस शेष काम को ए कितने दिन में करेगा? तो 30 काम को करना है किसको? ए को। और ए की क्षमता कितना है? 3। तो फिर कितना दिन में? 10 तिहाई 30। कितना दिन में कर देगा ये? 10 दिन में। ध्यान से देखिएगा, वही बात कहे थे कि आप देखिए कि टोटल काम कितने दिन में पूरा हो रहा है या शेष काम करने में कितना दिन का समय लिया जा रहा है।
तो क्या यहाँ पे हम इसमें 3 जो समय पहले बी और सी काम किए हैं वो ऐड करेंगे? यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि प्रश्न में कहीं नहीं कहा है कि टोटल काम करने में, यानी कि कुल काम करने में कुल कितना समय लगेगा। कहा है कि शेष काम करने में कितना दिन ये समय लेगा। तो कितना दिन ये समय लेगा? मात्र 10 दिन ये समय लेगा। लेकिन हम पूछ लें कि बताइए पूरा काम करने में कुल कितना दिन का समय लगा होगा, तो आप कहेंगे 13 दिन का। अगला प्रश्न देखिए, कहे कि ए किसी कार्य को 18 दिनों में, बी 20 दिनों में, सी 30 दिनों में पूरा कर सकता है। तो पहले जो बेसिक बातें हैं उसको लिख लेते हैं। देखिए ए है, बी है और सी है, 3 व्यक्ति हैं। ए कितना दिन में करता है? तो 18 दिन में। बी कितना दिन में? 20 दिन में। और सी कितना दिन में? 30 दिन में। तो सर्वप्रथम हमको क्या करना है? टोटल काम पता करना है, अर्थात तीनों का एलसीएम ही इसका टोटल काम हो जाएगा। कितना होगा इसका एलसीएम? 180। तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? 10। बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 9। और सी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 6। अब कह रहा है कि बी और सी एक साथ काम शुरू करते हैं और 2 दिन के बाद काम छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो बी एक दिन में 9 काम किया होगा, यहाँ लिख भी देते हैं बी और सी के बारे में। बी एक दिन में 9 काम किया होगा और सी एक दिन में 6 काम किया होगा, यानी कि दोनों मिलकर एक दिन में 9 6 15 काम किए होंगे। 15 काम किए होंगे, लेकिन 2 दिन तक काम किए हैं, 2 दिन के बाद काम छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो 2 दिन तक तो काम किए होंगे, एक दिन में 15 काम किए हैं, तो 2 दिन में कितना काम किए होंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, टोटल 30 काम किए होंगे। तो शेष काम बचा कितना? टोटल इन लोगों से हमको 180 काम करवाना था, उसमें से बी और सी 30 काम कर दिए हैं, काम बचा कितना होगा? 150। अब यही 150 काम कौन करेगा? ए करेगा। तो 150 काम कौन करेगा? ए करेगा। कितने की क्षमता से? तो ए की क्षमता 10 है। ए एक दिन में 10 काम करेगा, तो 150 काम करने में कितना दिन का टाइम लेगा? टोटल काम को इसकी क्षमता से भाग लगा दिए, क्षमता कितनी है? 10। तो 150 काम कितने की क्षमता से करेगा? 10 की क्षमता से। एक कट जाएगा, कितना दिन हो जाएगा? 15 दिन। शेष काम को करने में एक कितना दिन का समय लेगा? 15 दिन को। लेकिन हम पूछें कि यह काम टोटल कितने दिनों में पूरा हो चुका होगा, तो कहेंगे 15 दिन तो केवल एक समय लिया है और 2 दिन तक बी और सी किए ही हैं। 17 दिन बाद एक काम पूरा हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि अब काम शुरुआत होने के 2 दिन बाद, 4 दिन बाद और 5 दिन बाद सभी लोग काम छोड़ के गए थे, उन सभी प्रश्न को देख लिए। कल का जो पैटर्न होगा वो इसका ही एक पैटर्न है जो कहता है काम समाप्त होने के 2 दिन पहले या काम समाप्त होने के 3 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है। अभी काम शुरू होने के बाद गए हैं सब। अभी तक के प्रश्न में काम शुरुआत होने के बाद गए हैं, यानी कि काम शुरू हो गया, 2 दिन 3 दिन काम किए हैं, उसके बाद से गए हैं। अब जो प्रश्न होंगे वो काम समाप्त होने के पहले 2 दिन और 4 दिन पहले जाएंगे, और इन सभी प्रश्नों को कल के क्लास में हम लोग कवर कर लिया जाएगा। चलिए फिर आज के लिए इतना ही।